बच्चों गुड इवनिंग। मैं मनीष सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एमएस क्लासेस में। अब हम बात कर रहे थे क्लास 10 की कुछ टॉपिक्स की। क्या पढ़ा रहे थे? नरेशन। हम लोग नरेशन की बात कर रहे थे। हमने नरेशन में 2-3 पॉइंट्स पढ़ भी चुके हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो जो बच्चे ये असर्टिव और इंट्रोगेटिव का नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। नरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसको टच करिए और सारे वीडियोस को देख लीजिए। फिर आज हम जो अगले टॉपिक पढ़ेंगे फिर इसे देखेंगे तो ज्यादा बेटर, ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम जो अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं वो क्या होगा? आपका इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से पढ़ने से पहले मैं उसमें कुछ चीजें जानूंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं और इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस ही लिखा है। तब उसके बाद हम उसका नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्या बाबू? नरेशन की। क्या? नरेशन। अब नरेशन की बात कर रहे थे। नरेशन में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इंपरेटिव। IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम पूछेंगे आपसे इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे? जल्दी जल्दी बताओ। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक भाग, आदेशात्मक वाक्य या फिर परामर्श वाक्य, फिर आज्ञा सूचक वाक्य, कुछ भी कह सकते हो। अब इसकी पूछा जाए डेफिनेशन क्या होता है कि विच सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट इज एज नोन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जो क्या है कमांड यानी आदेश का, आज्ञा का, सलाह का भाव उत्पन्न करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी भैया जो वाक्य आपका सलाह, आज्ञा, सुझाव का भाव उत्पन्न करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। विच सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट सलाह सजेस्ट प्रपोज्ड इज एज नोन क्या दिया? इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जो क्या है कि भैया ऐसा वाक्य जो सलाह, सुझाव, प्रस्ताव और आज्ञा का भाव उत्पन्न करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे खास बात है कि क्या है कि सब्जेक्ट यूजुअली हिडन, करेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब्स यूजुअली हिडन, यानी जो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वह साधारणतः क्या होता है? छिपा होता है। क्या होता है भैया? छिपा होता है। तो जो सब्जेक्ट छिपा होता है वो कौन सा होता है? यू। तो हमेशा क्या होता है इसमें? कर्ता यू छिपा होता है। आइए अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में लिखा। तो आपको पढ़ाया भी है, सेंटेंस के जब टॉपिक्स पढ़ा रहे थे तो वहां हमने बताया था, लेकिन आज फिर से बात कर लेते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है यह एमबी की फर्स्ट फॉर्म से चालू होगी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होगी, उसके बाद चाहे जो हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। उसके बाद अगर नेगेटिव रहेगा तो डू नॉट लगा होगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा कह रहा है हो सकता है आपका प्लीज या काइंडली से शुरू हो। किससे भैया? प्लीज या काइंडली से। प्लीज या काइंडली से शुरू हो, अगर उसके बाद डू नॉट आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या आएगा? एमडी की फर्स्ट फॉर्म डॉट डॉट। और चौथा कह रहा है कि आपका लेट से शुरू होगा। तो देखो यही 4 प्रकार का आपका वाक्य होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी। यानी हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस बाबू मेन वर्ब की किससे चालू होगा? फर्स्ट फॉर्म से। यानी इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होगा। जब भी चालू होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, डू नॉट आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथा लेट से चालू होगा, उसके बाद कुछ भी आया रहेगा। ये 4 स्थिति होती है इंपरेटिव सेंटेंस की। यही 4 कंडीशन फॉलो करता है तो क्या कहलाता है? वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की ओर, अपने टॉपिक की ओर। तो हम बोलेंगे, आप लोग रूल लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे। रूल नंबर फर्स्ट है, बोल रहा हूं लिखिए, कॉपी किताब निकालिए। कॉपी किताब भैया बैठो मत, कॉपी किताब निकालो यार, लिखोगे तब तो समझ में आएगा। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट है, मैं बोल रहा हूं, लिखो। यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कामा नॉट अ कामा, यदि रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को, रिपोर्टेड स्पीच के
भाव के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। नीचे से यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव, यदि देखो रिपोर्टेड स्पीच का भाव आज्ञा हो, क्या हो? आज्ञा हो तो ऑर्डर में बदलेंगे, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का भाव आज्ञा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को ऑर्डर में बदलेंगे। प्रार्थना हो तो प्रेड में, सलाह हो तो एडवाइस में, प्रस्ताव हो तो प्रपोज्ड में, सुझाव हो तो सजेस्टेड में। तो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव आज्ञा के रूप में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को ऑर्डर, प्रार्थना होगा तो प्रेड, सलाह हो तो एडवाइस्ड, प्रस्ताव हो तो प्रपोज्ड और सुझाव हो तो सजेस्टेड। ठीक है, अब इस रूप में बदलेंगे। अब ऑर्डर जैसे भैया का कहा जाए, जैसे कोई टीचर किसी स्टूडेंट से कह दिया कि भैया पढ़ो, तो अब आपको पढ़ो तो पढ़ने के लिए क्या देगा? वो हमेशा सलाह देगा ना। अब प्रस्ताव क्या है? जैसे मैं कह दूं कि आओ घूमने चलते हैं, तो मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा, क्या? घूमने चलते हैं, आओ हमारे साथ डिनर कर लो, तो डिनर कर लो, किसके मैंने क्या रखा आपके सामने? प्रस्ताव, सलाह, सुझाव। अब प्रार्थना, जैसे कोई नौकर अपने मालिक से कहेगा तो वह हमेशा क्या करेगा भैया? प्रार्थना में करेगा। और कोई मालिक अपने नौकर से कहेगा तो ऑर्डर देगा। ठीक है, तो समझिए कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे। अब एग्जांपल देखो, जैसे अब हम 2-3 तो एग्जांपल लिख रहे हैं, आराम से समझाएंगे, समझिएगा। देखो एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड his friend, he said to his friend, comma inverted comma, he said to his friend, read the book। ठीक है, आपने पहला रूल तो लिख लिया। पहला रूल लिखने के बाद यानी यहां तक लिखने के बाद क्या करेंगे? में बदल देते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, में बदल देते हैं। तब एग्जांपल की ओर चलते हैं। नीचे एक रूल और लिखिएगा, तब फिर एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। रूल नंबर 2 लिखिए, इनवर्टेड कामा बराबर 2 का प्रयोग करते हैं। इनवर्टेड कामा बराबर 2 का प्रयोग करते हैं। इनवर्टेड कामा बराबर 2 का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे। देखो भाई, हमने असेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, सबका अलग अलग रूल था। असेटिव में इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड या फिर इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। अब इंपरेटिव में एक और नया आ गया, क्या भैया? 2 का। किसका प्रयोग करेंगे? 2 का। कह रहा है कि इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? 2 का प्रयोग करेंगे, यानी इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम 2 का प्रयोग करेंगे। इनवर्टेड कामा इक्वल टू। ठीक है, अब आइए अब एग्जांपल को दूसरा कह रहा है, जैसे दूसरा कह रहा है The teacher said to me, the teacher said comma inverted comma में, the teacher said comma inverted comma में क्या लिखा है भैया? go to outside, go to outside। अब यही 2 सेंटेंस लिखा है, देखो, या फिर एक और लिख लेते हैं। लिखा है the master said to the servant comma inverted comma में bring me a glass of water। अब देखो ये 3 सेंटेंस लिखा, अब हम तीनों को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, सभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। इसका मतलब यह वाक्य इंपरेटिव है। यह वाक्य कैसा बाबू? इंपरेटिव है ना।
तो इंपरेटिव है तो कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार पढ़ेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ना है, फिर उसका जैसा भाव रहेगा हम उस हिसाब से बनाएंगे। तो भैया कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र से कहा रीड द बुक, किताब पढ़ो। तो देखो भैया जब कोई मित्र अपने मित्र से कहता है ना तो हमेशा सलाह देता है। क्या देता है? सलाह। तो क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से क्या है? अपने मित्र को सलाह दिया कि भैया ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। अब इन्वर्टेड कामा बराबर क्या लगाएंगे? टू, बचे हुए शब्द को जो कहते हैं उतार देंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे क्योंकि इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब होगा ना तो सब्जेक्ट होगा। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला जैसे लिखा है द टीचर सेड, टीचर ने कहा गो टू आउटसाइड। गो टू आउटसाइड मतलब बाहर जाओ। बाहर जाओ का मतलब हमें क्या दिया टीचर ने? ऑर्डर दिया ना। ऐसा लग रहा है कि गो टू आउटसाइड, अगर आपको कोई पढ़ाता है और मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ उठो और भाग जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ, इसका मतलब मैंने आपको क्या दिया? ऑर्डर दिया। तो जब ऑर्डर दिया तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। किसमें बदलेंगे भैया? ऑर्डर्ड में। और इन्वर्टेड कामा इक्वल टू। अब बचा क्या? गो टू आउटसाइड, तो गो टू आउटसाइड लिख दिया। अब नीचे वाला देखो द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। अब मास्टर, कोई मालिक अपने नौकर से कहेगा तो हाथ जोड़ के कहेगा नहीं ना। कोई मालिक अपने कोई नौकर से कहेगा तो हाथ जोड़ के तो नहीं कहेगा ना। हमेशा मालिक अपने नौकर को क्या देगा? ऑर्डर देता है। क्या देता है भैया? ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर देता है तो क्या हो जाएगा? द मास्टर। तो सेड को किसमें बदल देंगे भैया? आज्ञा देगा ना। कोई मालिक अपने नौकर से तो हाथ तो जोड़ेगा नहीं, उसको हमेशा आज्ञा देगा। तो क्या देगा? ऑर्डर। तो मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, यानी मास्टर ने नौकर को आज्ञा दिया। क्या दिया? इन्वर्टेड कामा इक्वल टू लगा है ब्रिंग। अब देखो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा सब्जेक्ट के पास। मास्टर, अब यहाँ मास्टर लिखा है तो मास्टर में क्या हो सकता है? लेडीज और जेंट्स दोनों हो सकते हैं। तो हमने माना ही, तो यहाँ मी ऑब्जेक्टिव के साथ, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। एक ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कहेगा, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कहेगा तो क्या कहेगा? अगर जैसे मान लो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम दवाई रोज रेगुलर लो, तो मुझे क्या करेगा? सलाह देगा ना। सलाह देगा ना। तो जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से कहेगा तो सलाह देगा। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या कहेगा? सलाह देगा कि ऑर्डर करेगा कि प्रस्ताव देगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा कि डॉक्टर साहब देख लीजिए मुझे क्या हुआ। ऑर्डर तो नहीं देगा ना, देख रहे डॉक्टर को मुझे क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं कहेगा ना। हमेशा प्रार्थना करेगा कि डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है और भाव निकाल करके परिवर्तित करना है। अब कोई मालिक अपने नौकर से कहा तो ऑर्डर दिया, लेकिन वही ठीक उल्टा, कोई नौकर अपने मालिक से कहेगा तो हाथ जोड़ कर कहेगा कि मालिक साहब मुझे ये चीज चाहिए ना, तो हाथ जोड़ के कहेगा तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। अब जैसे कहा जाए, देखो जैसे कहा जाए द सर्वेंट सेड कामा इन्वर्टेड कामा गिव मी सम मनी। अब देखो यही सेंटेंस लिखा है, तो सर्वेंट कह रहा है कि गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसा दो। तो सर्वेंट जब कहेगा तो किससे कहेगा? अपने मालिक से ही कहेगा ना। तो जब सर्वेंट किसी मालिक से कहेगा तो क्या करेगा भैया? रिक्वेस्ट करेगा ना। तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, अब फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा इक्वल टू और फिर गिव। अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा सब्जेक्ट के पास, सर्वेंट ही है, मी का ऑब्जेक्टिव प्लेस क्या हो जाएगा? हिम और सम मनी। ठीक है, तो बात समझ में आई ना? हाँ, समझ में आए तो नोट कर लो बाबू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इतना पढ़िएगा, समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट डे इससे आगे लेकर के चलेंगे। इतना आप समझे रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। एक दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तभी तो मजा आएगा, और एक ही दिन सारा बोझ लाद देंगे तो कैसे आएगा यार? हम थोड़ा थोड़ा ढोते हैं ताकि थके ना, और जब एक ही दिन मजे का लाद देंगे तो कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे? दब जाओगे ना उसी के नीचे। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। इतना समझिए और कॉपी में नोट करिए। फिर नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे।
इसके आगे का तो हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अब पूछोगे सर जी आप धन्यवाद काहे बोलते हैं लास्ट में? धन्यवाद भैया इसलिए बोलते हैं, आप हमारी बात समझ गए ना, उसके लिए क्या कि हम इतनी मेहनत इतनी एनर्जी खर्चा करके आपको ये चीज समझाने में लगे हैं, और अगर आप समझ लिए तो हम आपको धन्यवाद नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, ये हमारा फर्ज बनता है ना। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।